अब हम जिस लीला को सुनने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही विशिष्ट लीला है। और जिस लीला को हम कहते हैं रास प्रसंग, या मन के आगे रखो, उसको हम कहते हैं रास प्रसंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है रास का प्रसंग। रास का प्रसंग यदि हम साधारण बुद्धि से, मानवीय बुद्धि से सुनेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इस कथा को सुनने के लिए पहले हमें अपने चित्त को विशुद्ध करना होगा। बिना विशुद्ध चित्त के रास का प्रसंग केवल एक लड़का और लड़की के मिलन का प्रसंग हो जाएगा। और जिसके पास केवल 7 दिन हो, उसमें भी जिसका 5 दिन बीत गया हो, वो किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा को श्रवण नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि कोई विशिष्ट कथा होगी तभी तो सुना रहे हैं। कृष्ण गोपी के कंधे पर हाथ रख के नाच रहे हैं, ये अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो समाज इसको ठीक नहीं मानता। वो भी अपनी स्त्री के नहीं, पराई स्त्री के। परदाराभिमर्श। लेकिन इसको देखने की दृष्टि आध्यात्मिक है। और जब हम इस आध्यात्मिक दृष्टि से इस रास को समझेंगे तब समझ में आएगा कि सुखदेव स्वामी ने 6वें दिन रास प्रसंग क्यों सुनाया। सबसे पहली बात तो यह है कि रास प्रसंग को सुनने के लिए व्यक्ति का हृदय रसिक होना चाहिए। जिसका हृदय रसिक नहीं है या जिसके हृदय में रस नहीं है, वो नीरस व्यक्ति रास की कथा को पचा नहीं सकता है। इसलिए इस रास की कथा को सुनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति का रस होना चाहिए। और भक्ति का रस भगवान के भजन से आता है। ये गन्ने का रस नहीं है कि बाजार से खरीद के पी लोगे। रियल का जूस भी नहीं है। ये भक्ति का जो रस है ये भगवत भजन से आता है। जब तक जीवन में भगवत भजन नहीं बनता तब तक भक्ति का रस नहीं आता। और जब तक भक्ति का रस हृदय में नहीं आता तब तक दृष्टि से सब कुछ समान दिखाई पड़ता है। और जैसे ही भक्ति का रस आया तो दृष्टि बदल जाती है और संसार में भी परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तो दृष्टि को बदलने के लिए रस की आवश्यकता है। इसलिए अब जिस महत्वपूर्ण कथा को कहने जा रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का रास प्रसंग। बहुत ही दिव्य कथा है। इसलिए रास प्रसंग का जो पहला श्लोक है उसमें जो पहला शब्द है वो है भगवान। ये मनुष्य नहीं है, सबसे पहले सावधान कर रहे हैं। जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, जो रास का प्रसंग है, ये मनुष्य की नहीं भगवान है। इसलिए सबसे पहला वाक्य रास प्रसंग का, जहां से रासलीला प्रारंभ हो रहा है, उसका पहला वाक्य ही है भगवान। कौन है ये? जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। और ब्रह्मवित् ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। जिन गोपियों ने ब्रह्म को जान लिया
जिन गोपियों ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उनके लिए अब कृष्ण में और गोपी में कोई भेद न बचा। ये कहें कि यहां से अभेद बुद्धि प्रारंभ हुई, और जब द्वैत मिट जाए, जब दो का भाव मिट जाए, तब जीव एकाकार हो जाता है। और उसी एकाकार वृत्ति का नाम ही है रास प्रसंग। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन ध्यान से सुनो। भगवान पिता रात्रि सरदूद फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान न पिताह रात्रि। कौन सी रात्रि? ये साधारण रात्रि नहीं है। भगवान ने जिस रात्रि का औचुनन किया है रास के लिए, वो कोई साधारण रात्रि नहीं है, वो ताह रात्रि। ताह का अर्थ है निश्चित किया परमात्मा ने आज गोपियों के साथ रास करने का, और निश्चित किया ताह रात्रि। रात्रि भी एक है पर उसके प्रयोग दो हैं। एक रात्रि वो जिसमें भोगी भोग में निपतित होता है, और एक योगी उसी रात्रि में अपनी साधना से उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहां उस रात की बात हो रही है जो योगियों की रात्रि है। और भगवान ने गोपियों को दिन नहीं दिया, रात्रि दिया। बहुत समझने की बात है। यहां दिन लोगों में बंटता है, पर रात्रि या तो अपने लिए होती है या तो अपनों के लिए होती है। रात्रि सबके लिए नहीं होती। दिन में भगवान गैया चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन रात्रि का औचुनन या तो अपने लिए या तो अपनों के लिए। और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय यदि कोई है तो मेरे भक्त हैं, और वो भक्त जो गोपी बन जाए। और ये गोपी, मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये गोपी मुनि रूपा है, साधन सिद्धा है, स्वयं सिद्धा है, जिनकी साधना परिपूर्ण हुई है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े परमहंस गोपी बन करके ब्रज में पधारे हैं। परमात्मा से वरदान मांगा है। कुछ मुनि रूपा हैं, कुछ नाग कन्या हैं, कुछ मत्स्य कन्या हैं। जब कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया तो मछलियों ने भगवान को देखा और मोहित हो गई। भगवान ने कहा तुम सब ब्रज मंडल में गोपी बनकर आना। तो कुछ मत्स्य कन्या हैं, कुछ देव कन्या हैं, कुछ नाग कन्या हैं, कोई स्वयं सिद्धा हैं, कोई साधन सिद्धा हैं, कोई मुनि रूपा हैं। ये गाय दुहने वाली ग्वालिनियां मत समझना उन्हें। इतना साधारण परमात्मा होता ना, और उसकी प्राप्ति इतनी साधारण होती तो रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान। मनुष्य न बन सकूं, स्त्री न बन सकूं, पुरुष न बन सकूं, तो कम से कम गुल्म लता बन जाऊं। कम से कम कभी कभी गोविंद हमारा आलिंगन और स्पर्श तो कर लेंगे। इतनी साधना जब जीव की परिपूर्ण हो जाए तब उसे ब्रज मंडल में निवास मिलता है। और गोपियां तो महाभागा है।